हाँ जी। तो रा इमाला पूरे कुरान में एक ही है रिवायत हफ्स में, जिस लहजे से हम कुरान पढ़ते हैं उसको रिवायत हफ्स कहते हैं, और पूरे रिवायत हफ्स में रा इमाला एक ही है, उसको हम बारीक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह मज रेहा, ये वाली रा इसको हम बारीक पढ़ते हैं, तो ये भी गलत हुआ। उसके बाद मध्य असली के तमाम मद्दात, मध्य असली तमाम मद्दात के लिए बेमाना जड़ के हैं, तो ये सही है। असल अरबी में असल कहते हैं जड़ को, ठीक है, बुनियाद को, बेस को। तो मध्य असली बेमाना जड़ के हैं, बिल्कुल ये सवाल असली है, ये सवाल सही है। उसके बाद रा मुफख्खमा बारीक पढ़ने वाली रा को कहते हैं, नहीं, रा मुरक्कका बारीक पढ़ने रा को कहते हैं, और रा मुफख्खमा जो जिस रा को हम पुर पढ़ेंगे उसको कहते हैं रा मुफख्खमा। उसके बाद हमज़े क़त्ई लिखा जाएगा लेकिन दो कलमों के दरमियान नहीं पढ़ा जाएगा, ये गलत है, ठीक है। मद्दिलीन तो मद्दे असली से नहीं आता। सवाल क्या है? मद्दिलीन तो मद्दे असली से नहीं आता। सवाल नहीं समझा मैं। हमज़ा क़त्ई लिखा जाएगा लेकिन दो कलमों के दरमियान नहीं पढ़ा जाएगा, ये गलत है। हमज़ा वसली जो है उसको लिखा जाएगा, लेकिन अगर दो कलमों के दरमियान आ जाए तब भी लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। मद्दे असली के दो असबाब है, मद्दे असली के दो असबाब है, तो ये सही है। नहीं, ये गलत है। मद्दे असली का कोई सबब नहीं है, वो मद्दे फ़रई के असबाब है, ठीक है, मद्दे फ़रई के असबाब है। मीम साकिन के बाद जब हुरूफ ये पालिकवा, ये असल में यरमलून है। मीम साकिन के बाद जब हुरूफ यरमलून आ जाए तो इदगाम होगा, ये गलत है। वो नॉन साकिन के बाद जब यरमलून आ जाए तो इदगाम होगा। मीम साकिन के बाद अगर एक और मीम आए तो इदगाम होगा, तो ये भी गलत हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब यहां पर आपने सिर्फ जो सवाल है उसके मुताबिक अपने बारीक पढ़ने वाली रा का इंतखाब करें। तो ये कौन सी है? शिरातन, इर्जिई, क़िरतासिन या मिरसाद। तो ये सबसे पहले जो है शिरातन, इसको हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो कसरा है रा साकिना है और माक़बल कसरा है। वो कसरा क्या है? चलो मैं आपको जो है साथ साथ में सेलेक्ट भी करता हूं। ये वाली जो है ये क्या है? सही है, क्योंकि इसका जो कसरा है वो असली है, और बाकी इर्जिई का कसरा क्या है? आरजी है। क़िरतासिन कसरा तो असली है यहां पर, लेकिन उसके बाद माबाद हुरूफ मुस्तालिया है। मिरसाद कसरा तो असली है लेकिन माबाद हुरूफ मुस्तालिया है, तो इसीलिए इन तीनों रा को पुर पढ़ेंगे, और जो बारीक रा है वो है शिरातन। नेक्स्ट चलते हैं। मद्दे लाजिम की मिक़दार कितनी है? 4 अलिफ, 3 अलिफ, 6 अलिफ, 6 अलिफ, ठीक है।
उसके बाद रा मकसूरा की तरकीब के कितने शुरूत है? 3 शुरूत है, 2 शुरूत है, कोई शर्त नहीं, या 4 शुरूत है। रा मकसूरा, इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की है। रा मकसूरा का कोई शर्त नहीं है। जैसे आपने रा मकसूरा को देख लिया, उसको आप बारीक पढ़े, यानी वो रा जिसके नीचे जेर हो उसको वो रा जिसके नीचे आप जेर को देख लें तो उसको आप बारीक पढ़ेंगे। उसके लिए कोई शर्त नहीं है। वो जो 3 शुरूत थे वो रा साकिना माक़बल कसरा वाले के थे। वहां पर देखा जाएगा कि कसरा असली है या आरजी है या माबाद हुरूफ मुस्तालिया है या मुत्तसिल है या मुनफसिल है, वहां पे उसको देखा जाएगा। रा मुशद्ददा मकसूरा की मिसाल कौन सा है? अर्रहमान है या अर्रिजाल है, ये सब नहीं, या मर्रू है। देखें, रा मुशद्ददा मकसूरा जिसपे तशदीद भी हो और जेर भी हो, तो ये रा मुशद्ददा मकसूरा अर्रिजाल। आमद लाजिम की मिकदार 3 अलिफ 4 अलिफ। अगर अलिफ के हिसाब से हो तो 3 अलिफ है, और अगर हरकात के हिसाब से हो तो 6 हरकात है। ठीक है, सही। अगर हरकात हैं तो 6, अगर अलिफ के हिसाब से हो तो 3, और किसी ने कहा 4 भी। ये क्या लिखा है? सअला में सीन के बाद असली है, हमजा कतई है या पता नहीं। सअला में सीन के बाद क्या है? हमजा कतई है, हमजा कतई है। ठीक है, उसके बाद क़िरतासिन की रा को बारीक पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, कभी बारीक कभी मोटा पढ़ते हैं या पता नहीं। क़िरतासिन की रा को पुर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मोटा पढ़ते हैं क्योंकि रा साकिना है, माक़बल कसरा है। वैसे तो कायदा बारीक का है, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया है, और हुरूफ मुस्तालिया जब हो तो फिर क्या करते हैं? उसको मोटा करके पढ़ते हैं। एक दफा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर जो जो सवालात आपके हैं इसके मुताबिक फिर आप वो कर सकते हैं। मद्द मुनफसिल की मिसाल है। मद्द मुनफसिल की मिसाल कौन सी है? जा वालीन, कोई नहीं। यहां पर मद्द मुनफसिल की मिसाल नहीं है। जा मुत्तसिल हो गया, वालीन ये लाजिम हो गया, साखा ये भी लाजिम, तो कोई नहीं। यहां पर मद्द मुनफसिल की मिसाल नहीं है। आगे मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल की मिसाल। मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल की मिसाल कौन सी है? मद्द लाजिम कलमी यानी कलिमा कुरानी में फी अनफुसिकुम ये है, या जा ये है, या तासीमीम ये है, या
वस्साफाती, तो कौन सा है? ये है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल की मिसाल है वस्साफाती। ठीक है, उसके बाद मद्दे आरिज वक्फी की मिसाल यालमून या कदीर, या ये दोनों है या ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों क्या जवाब हो सकता है? ये दोनों है, ठीक है। कदीर भी मद्दे आरिज वक्फी है और यालमून भी मद्दे आरिज वक्फी है, यानी अगर आप यालमून पे वक्फ करते हैं तो नून साकिन हो गया और उससे पहले वाव भी साकिन है या मद्दा है, तो वाव मद्दा के बाद जब सुकून आता है चाहे वो असली हो या आरजी, अगर असली हो तो मद्दे लाजिम पे चला जाएगा और अगर आरजी हो तो मद्दे आरिज होगा। तो यहाँ पर आप इसको खींच कर पढ़ेंगे यालमून। इसी तरह कदीर की रा, इस पर आप वक्फ करते हैं तो रा को बारीक करेंगे, सुकून आरजी और उससे पहले या लीन है तो वहां पर भी आप मद करेंगे कदीर। तो ये दोनों मिसालें हैं मद्दे आरिज वक्फी की। जी, मद्दे लाजिम लीन सिर्फ कलिमे कुरानी में मुमकिन है या सिर्फ हुरूफ मुक़त्तआत में मुमकिन है या दोनों में मुमकिन है या नूरानी कायदे में मुमकिन है? तो हुरूफ मुक़त्तआत में मद्दे लाजिम लीन जो है हुरूफ मुक़त्तआत में मुमकिन है, जिस तरह हामीम आइन सीन क़ाफ आइन। ठीक है, कौन सी मद की 5 किस्में हैं? मद्दे फरई के, मद्दे असली के, मद्दे आरिज के, मद्दे लाजिम के। वैसे तो ये मद्दे आरिज और मद्दे लाजिम भी फरई ही की मिसालें हैं, लेकिन अगर फरई को हम बुनियादी तौर पर डिवाइड करते हैं तो उसकी 2 किस्में आती हैं। ठीक है, फरई एक की सबब है क्या? मद्दे मुत्तसिल, एक का सबब है हमजा, दूसरे का सबब है सुकून। ठीक है, तो अगर सारी फरई को आप ले लें तो फिर 5 नहीं बनती, एक मुत्तसिल बना, एक मुनफसिल बना और 5 जो है लाजिम के बने, 7 हो गए। एक मद्दे आरिज वक्फी हो गया, 8 हो गए और एक मद्दे आरिज लीन हो गया, तो 9 हो गए। अगर आप सिर्फ फरई को लेंगे तो ये इसकी फिर 9 किस्में बनती है, लेकिन अगर आप मद्दे असली को लेंगे वो एक ही है, अगर आप मद्दे आरिज को लेंगे 2 है। तो इसका सही जवाब क्या है? मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम की कितनी किस्में हैं? 5, जिसमें से नंबर 1 मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, दूसरा कलमी मुखफ़फ़, तीसरा हरफी मुसक्कल, चौथा हरफी मुखफ़फ़ और 5वां लाजिम लीन। खैरुन की रा को वक़फ़ की हालत में पुर पढ़ते हैं या पता नहीं, या बारीक पढ़ते हैं, या कभी बारीक कभी पुर पढ़ते हैं। तो इसका क्या जवाब है? जैसे कि आपको बताया गया था, रा से पहले अगर या साकिना आ जाए तो उस रा को हम बारीक पढ़ते हैं। अगर या साकिना
रा साकिना से पहले या साकिना हो तो उस रा को हम बारीक पढ़ते हैं, उस रा को हम क्या करते हैं, बारीक पढ़ते हैं। वहां पर ये नहीं देखते हम कि इससे पहले जबर है या जेर है, नहीं, रा से पहले अगर या साकिना आ जाए बस डायरेक्ट आप कहें ये बारीक है। लेयुम बगन्ना में क्या है, इकलाब है, इजहार है, इजहार मुतलक है, इख्फा है। लेयुम बगन्ना ये पहले वाले में सवाल किया कि इससे पहले कसरा जरूरी नहीं है, ये बाकी चीजों में जरूरी है। लेकिन अगर या, जैसे आपको बताया कि अगर रा साकिना से पहले या साकिना आ जाए तो वहां पर आपको उससे पहले जेर या जबर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर इकलाब होगा। लेकिन बदन्ना नून साकिन के बाद जब बा आ जाए वहां पर इकलाब होता है। ये नून साकिन और तनवीन के कवाइद में से है सवाल। उसके बाद नेक्स्ट जो है क़िनवानुन में इख्फा हकीकी है या इजहार मुतलक है या इदगाम है या कुछ नहीं। टाइम हो गया, हाँ एक दफा हो गई, मैंने दोबारा करनी। क़िनवानुन यहां पर क्या है, लेकिन नून साकिन के बाद यरमलून में से वाव आया है तो क्या होगा, वैसे तो इदगाम का कायदा है, ठीक है, लेकिन हरूफ जो 4 कलिमात है कुरान में वहां पर इदगाम की जगह पर इजहार होगा और उस इजहार को कहते हैं इजहार मुतलक। तो ये वही 4 हरूफ में से एक है, 4 कलिमात में से एक है। वो 4 कलिमात जरा बता दीजिएगा वो कौन से हैं। इजहार मुतलक वाले जो 4 कलिमात हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें से एक ये है क़िनवानुन, ठीक है, बुनियानुन दुनिया, शाबाश, 3 हो गए, क़िनवानुन दुनिया बुनियानुन, गुड, सिनवानुन सही। तो ये 4 जो है ये कायदे से मुस्तस्ना है, यहां पर कायदा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, गुड। आगे क्या लिखा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा। ये किसी को ये सवाल समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ये जरा कंप्यूटर में सही से नहीं दिख रहा, अगर किसी को याद हो तो बता दीजिए। यनहौना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वो तमाम है, इजहार है, इख्फा है, इकलाब है। अच्छा, यनहौना, यनहौना
اچھا یہ ادغام کی جگہ پہ انہوں نے اتمام لکھا ہے، یا تو اچھا ادغام ہوگا یہاں پر یا اظہار یا اخفاء یا اقلاب. تو ینہونا میں کیا ہوگا؟ ینہونا میں اظہار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے، ٹھیک. تو یہ تھا آپ کا پیپر. امید ہے آپ نے جو ہے انجوائے کر لیا ہوگا پیپر کو، اور بہت آسان پیپر تھا. من جد وجد ومن زرع حصد، جس نے محنت کی ہوگی اس کو پل مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ اور وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کو کیسا لگا پیپر؟ مشکل تھا، آسان تھا، کیا؟ آسان تھا، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے تیاری اچھی کر لی تھی. وفاق میں بھی تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک چیپٹر اور بھی آپ لوگوں کو ایڈ کرنا ہوگا، صفات کا. صفات کا چیپٹر جو ہے وہ ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، تو وہاں سے سوال ضرور آتا ہے، اور یعنی کافی اچھے زیادہ نمبروں کا سوال ہوتا ہے، 10-20 نمبروں کا. تو وہ والا چیپٹر اگر آپ کر لیں، باقی یہ ساری چیزیں اسی میں ہو گئی. اور تطبیق آپ نے قرآن میں کی ہے. جی، تو میں بتا رہا تھا کہ وفاق کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ایک چیپٹر جو یاد کرنی پڑے گی صفات کا. اس کے علاوہ باقی چیزیں یہی ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں. اور جو وفاق کی طرف سے جو مقرر ہے، جو بک سلیبس میں ہے، اس کا ایک دفعہ دیکھ لے، اسٹڈی کر لے، تو اس میں بھی ساری یہی چیزیں ہوگی. اور باقی جو تطبیق، جو اجرا ہے، وہ بھی کافی اچھا آپ نے کر لیا. تو اس میں بھی اجرا کا بھی ہوتا ہے کہ ایک قاری صاحب جو ہے سنتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا تو آن لائن ہے، پتہ نہیں کس طرح آپ لوگوں کا ہوگا. باقی اسی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ایئر دیکھ لیتے ہیں، اگر کلاس مل گئی تو پڑھا لوں گے انشاءاللہ.
آپ لوگوں کا اجرا وفاق میں نہیں پتا کہ آپ لوگ امتحان وفاق کیسے دیتے ہیں, آن لائن دیتے ہیں یا کہیں جا کر کسی ایگزام سینٹر میں دیتے ہیں؟ تجوید نہیں پڑھنی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بھی نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, تو مدرسے میں ہمارا جو ویسے ہوا تھا تو ہم نے تحریری جو پیپر تھا وہ بھی کر لیا. اس کے بعد ایک قاری صاحب نے وہاں بھی سوال پوچھا کہ ادغام کیا ہوتا ہے, اقلاب, یعنی تھوڑا سن کے پھر وہاں کا اجرا سن لیا. اب یہ سینٹر پہ ہے کہ وہاں پر قاری صاحب موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال آپ تیاری کر کے جائیں. نہیں میں نے غلط نہیں سمجھا, صحیح ہے. ڈاکٹر مہوش نے کہا کہ ہم نے نہیں پڑھنا سیکنڈ ایئر میں. اچھا تو ابھی تو تجوید کے الگ سے کورس میرے خیال میں بھروج میں فی الحال تو نہیں ہے. اگر آگے ہو تو انشاءاللہ آپ کو پھر بتا دیا جائے گا. جی فائنل ایگزام میں تجوید کے 70 مارکس اس لیے ہے کہ جو فرسٹ ایگزام جو تھا مڈ ٹرم والا اس میں 30 نمبر تھے اور باقی پیپر کے 40 نمبر تھے. تو اس دفعہ تجوید کے 70 نمبر ہیں تاکہ 100 بن جائے, اور باقیوں کے 60 تھے کیونکہ پہلے 40 تھے تو ان کے بھی 100, ٹوٹل ویسے 100 ہے. اچھا مجھ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تجوید, الگ سے اگر اعلان کر دیا ہم نے کورس تو پھر بتا دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل پوری تجوید نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو جتنا آپ کو پڑھایا گیا ہے اتنا ہی ہے, اس سے آپ کا گزارا ہو جائے گا. نہیں میں تو نماز کے بعد سے ہی لگا ہوں. تو بس اجازت دیجئے, اب آ رہے ہیں سرتاحا آ رہا ہے انشاءاللہ, تو ان سے آپ کر لیں. اجازت دیجئے مجھے, اللہ حافظ.